Hello everyone, I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your CTET paper 1. As you already know that कि हम लोग 5th क्लास का EVS का समरी काफ़ी ज़्यादा हद तक कवर कर चुके थे। तो उसमें आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हुज फॉरेस्ट्स के बारे में, कि यानी कि ये जो जंगल होते हैं वो बेसिकली है किसके, ये किसके होते हैं, जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, इस पर किसका अधिकार होता है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो सूर्यमणि हैं, जो सूर्यमणि भगत हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कम्युनिटी, जिसको हम कुडुख कहते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी कम्युनिटी, कुडुख कम्युनिटी को के राइट्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट करी। ठीक है। इसके अलावा जो कुडुख कम्युनिटी है उसको मतलब वो एक बेसिकली आदिवासी और मतलब ट्राइबल कम्युनिटी है, तो उनके कैसे राइट्स को उन्होंने संरक्षित रखा। संरक्षित मीन्स व्हाट, के उसको प्रोटेक्ट किया। ये कहानी है हुज फॉरेस्ट। इनको हम गर्ल स्टार भी कहते हैं, जो सूर्यमणि है उन्हें हम गर्ल स्टार कहते हैं, क्योंकि बेसिकली एक प्रोजेक्ट चला था जिसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज़ की बात करते हैं, जो वुमेन किसी ने अपने मतलब स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जो अपने जीवन में, यानी कि अपने लाइफ में और अपनी सोसाइटी में जो चेंज लेकर आई हैं, परिवर्तन लेकर आई हैं, उनके लिए ये स्टोरी है। तो ये है इनका नाम है सूर्यमणि भगत, और इनको काफ़ी लोग जानते हैं, इंटरनेशनल फेम भी इन्हें मिला हुआ है। तो चैप्टर को हम आगे शुरू करते हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ हुज फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर है, तो उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ों को ऐड तो किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, उनको मैंने ग्रीन से या ब्लू से हाईलाइट कर दिया है, या फिर जस्ट हाईलाइट कर दिया है, सो दैट आप उसको अच्छे से समझ लो कि इन सभी में से कौन सी लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया थिकली कवर्ड विद वेराइटी ऑफ ट्रीज। तो जो फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थिकली कवर्ड होते हैं। किससे? बहुत सारी ट्रीज से कवर्ड होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3-4 या जो है बहुत सारी ट्रीज उगा दोगे तो जंगल बन जाएगा। ये नेचुरली हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज थिकली, क्योंकि वो जो हम जो प्लांट उगाएंगे या हम जो ट्रीज़ उगाएंगे वो मे बी थिनली कवर्ड होंगी, लेकिन जो फॉरेस्ट है वो कई सालों से और वो थिकली कवर्ड होते हैं, उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ ट्रीज़ होती है। इट इज़ अ होम टू डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, और इवन यहाँ पर तरह तरह के जानवर, एनिमल्स, इंसेक्ट और बर्ड्स रहती हैं, यानी कि वो इनका घर है, अबॉर्ड है, राइट। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। तो मतलब स्टोरी कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे एक तो हमने सूर्यमणि के बारे में पढ़ना है, जिनका मैंने फ़ोटो आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो फॉरेस्ट जा रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं जंगल में, एंड देयर दे जंप, वहाँ पे वो जंप करेंगे, रन करेंगे, क्लाइम करेंगे, ट्रीज़ को सिंग करेंगे सॉन्ग, राइट। और उनका एक लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं कुडुक। तो ये तो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चे वहाँ पे जंप वम्प ये सब चीज़ें करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है कि जो उनकी लैंग्वेज है वो कुडुक है, राइट। कुडुक वहाँ की लैंग्वेज है जिसमें वो गाना गाते हैं। दे पिक द फॉलन फ्लावर्स। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो वहाँ से जो फ्लावर्स हैं, लीव्स है, वो उठाते हैं, लेकिन उसका वो नेकलेस वगैरह बना लेते हैं। वहाँ पे वो वाइल्ड फ्रूट्स को इंजॉय करते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, उनके कॉल्स को इमिटेट करते हैं। मतलब जैसा वो जो बर्ड है वो जैसा चहचहा रही है, जैसा चिरप कर रही है, उसी तरीके से वो उसको कॉपी करते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही थी कि जो फॉरेस्ट है वो थिकली कवर्ड होता है बहुत सारी अलग अलग ट्रीज से, और जो यहाँ की लैंग्वेज होती है, यहाँ के बच्चों की जो लैंग्वेज थी, यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज थी, कुडुक कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है वो कुडुक ही है। इसके अलावा एज दे मूव अराउंड, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, दे गेट टू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्रीज़। वो ट्रीज़ को जानना सीखते हैं कि ये कौन सा ट्री है। ऐसा होता है ना कि हमारे पेरेंट्स कभी बता देते हैं, अरे ये तो शहतूत का ट्री है, अरे ये तो मतलब जो ये मैंगो है उसका ट्री है। ऐसे करके हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो सबसे हमसे जो बड़े होते हैं, वो फटाफट बता देते हैं। तो वैसे ही इन बच्चों को भी ट्रीज़ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करना सिखाया जा रहा था। इसके अलावा टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज रीडिंग बुक्स। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना टाइम आप अपना बुक्स को पढ़ते हो ना, उतने ही आसपास के अपने इन्वायरमेंट को भी पढ़ो। यानी कि फॉरेस्ट को, जंगलों को पढ़ना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि एक बुक रीड करना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जंगलों में मेनली जो आदिवासी पीपल हैं वो रहते हैं। दे आर फॉरेस्ट पीपल, आदिवासीज, देयर लाइव्स आर लिंक टू द फॉरेस्ट। यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी फॉरेस्ट से ही चलती है, उसी से लिंक्ड होती है। इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर, अगर फॉरेस्ट
नहीं होंगे वो लोग भी नहीं रह पाएंगे, दे टू विल नॉट रिमेन। एंड बिकॉज फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर अस, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। अब आप ये बताओ कि फॉरेस्ट हमें क्यों हेल्प करते हैं, मतलब किस चीज़ में हेल्प करते हैं। सो दे हेल्प इन मेंटेन द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारी की सारी जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, ये जितनी भी हार्मफुल गैसेज होती है प्लांट इनको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं हम लोगों के लिए। तो हमारे लिए ऑक्सीजन यानी कि हवा, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सांस लेने के लिए। नाउ फॉरेस्ट हमें क्या क्या देता है, वुड देता है, हर्ब्स देता है, मतलब बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी देता है, रॉ मटेरियल देता है, जैसे कि आपको जैसे जंगलों से ना हमें हनी भी मिल सकता है, वैक्स भी मिल सकता है, राइट। मैनी ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, और अपने खाने पीने के लिए, अपने सब कुछ चीज़ों के लिए ट्राइबल पीपल पूरी तरीके से जंगलों पर निर्भर होते हैं। इसलिए सूर्यमणि इस स्टेटमेंट में राइट थी कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे। तो देखो हम लोगों को क्या लगता है ना, हम जो शहरी जीवन जीते हैं, हम जो लोग अर्बन लाइफ जीते हैं, अर्बन एरियाज़ में हम लोग रहते हैं, हमें नहीं लगता कि प्लांट, मतलब ये जो जंगल हैं वो इतना ज़रूरी है, हमें नहीं लगता क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना, जो लोग भी वहाँ पे रहते हैं वो इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखते हैं, मतलब जंगल उनके लिए सब कुछ है। इस तरीके की चीज़ यहाँ पर बताई है। तो वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है इसके अंदर, लेकिन फिर भी जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन करी हैं आप बस उतना पढ़ोगे तो बहुत हो जाएगा आपकी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। सो फॉरेस्ट एक बहुत ही थिकली कवर्ड एरिया होता है जिसमें वैरायटी ऑफ ट्रीज़ होती हैं। और यहाँ पे जिस जगह की बात हो रही है मेनली झारखंड की बात हो रही है, और यहाँ पे कुडुख कम्युनिटी रहती है, उसी में ये सिंग करती हैं, उसी लैंग्वेज में गाना गाती हैं। फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आदिवासी लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, और ये एसेंशियल होते हैं, हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे मैंने कुछ छोटे से नोट्स बनाए हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर होगा ये आपके पार्ट में आएगा, एंड दिस इज़ पार्ट 1, एंड पार्ट 2 भी आएगा, तो मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो ऐड कर दूंगी। बट ये सूर्यमणि भगत के बारे में क्या चीज़ें हैं, फॉट फॉर द राइट्स ऑफ कुडुख कम्युनिटी ऑफ झारखंड। तो ये ट्राइबल आदिवासी पीपल यहाँ से बिलोंग करती थी, तो जिस कम्युनिटी से ये बिलोंग करती थी उनके राइट्स के लिए लड़ी हैं, ठीक है। देखो आपको पीछे दिख रहा होगा ये इंटरनेशनल इनको फेम मिला है, ठीक है। पीछे जो रिपोर्टर है वो इंटरव्यू ले रही हैं उन सारी विमेन का, और इनको हम लोग गर्ल स्टार भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज गर्ल स्टार। एंड नाउ मतलब गर्ल स्टार जो है इनको कहा जाता है, वो एक प्रोजेक्ट था जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वेमेंस होती हैं उनकी बात की जाती है, जो अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करती हैं और मतलब उस कम्युनिटी से निकलकर पढ़ाई करती हैं और आगे बढ़ती हैं। नाउ इन्होंने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन भी इन्होंने ज्वाइन किया था, वो हम आगे देखेंगे। सो अभी अभी के लिए तो हमने बस यही एक दो चीज़ें पढ़ी थी, उसके बाद आगे चलते हैं। हुज फॉरेस्ट में सूर्यमणि की जो स्टोरी है ना वो एक ट्रू स्टोरी है, राइट। And Suryamani girl star है, and a girl star is a project which tells extraordinary tales of ordinary girls, यानी कि ये सामान्य लड़कियों की असामान्य कहानियाँ हैं, राइट। सामान्य लड़की मतलब हम आप जैसी जो बच्चियाँ होती हैं वैसी ही गर्ल की, ऑर्डिनरी गर्ल की ये कहानी है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट। हु हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल, इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करा स्कूल जाकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी ग्रीन कलर से टिक है, मतलब हाईलाइटेड है, इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द वेब ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। सबसे पहली चीज़ तो आपको बच्चों को ना ये बताना होगा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट, ट्रीज एंड एनिमल्स, मतलब हमारे साथ, मतलब एनिमल्स का, ट्रीज़ के साथ, प्लांट्स के साथ हमारे साथ क्या रिश्ता है, ठीक है। फॉरेस्ट में भी और वैसे भी हमें इनकी क्यों ज़रूरत है, टू सी हाउ दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड हैबिटेट। जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रीज़ के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं, इवन हम भी डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एनिमल की बात हो रही है तो एनिमल डिपेंड होता है फूड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि ऊपर ऊपर चढ़ जाता है, पेड़ों पे चढ़ जाता है, हैबिटेट है, ऊपर रह लेगा, उनके छाँव में आराम कर लेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने टिक नहीं किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ हमें बच्चों को भी ये चीज़ समझानी होगी कि क्या रिलेशनशिप होता है, राइट। वी नीड टू डिस्कस इट इन आवर क्लास। नाउ दे यूज टू कलेक्ट लीव्स, ये जो हमारे ट्राइबल पीपल्स होते हैं ये लीव यानी कि जो पत्तियाँ होती है उसे कलेक्ट करते हैं, हर्ब्स को कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से और उसको बाजार में सेल करते हैं। एंड दे वुड वीव बास्केट्स, कई बार तो वो बैम्बू से बास्केट्स बना लेते हैं, लीफ की प्लेट बना लेते हैं, जो टूटी हुई लीव्स होती है ना जो झड़ जाती हैं पत्तियाँ, उनसे बना लेते हैं। नाउ ये ग्रीन कलर से अगेन टिक है। अब यहाँ पर क्या है, वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट। अब देखो एक ना हम वो पढ़ेंगे, एक एक्ट पढ़ेंगे 2000 एक एक्ट है वो हम पढ़ेंगे जिसके अंदर, यहाँ पर मैंने कहीं उसको नोट डाउन किया है, आई गेस 2007 का एक्ट है वो, यहाँ पे शायद कहीं लिखा नहीं है मैंने।
ओके एनीवेज, तो 2007 का वो एक्ट है जिसके अंदर ऐसा कहा गया है कि जो लोग यहाँ पे कुछ सालों से रह रहे हैं, 25 समथिंग कुछ सालों से रह रहे हैं, उनको राइट है फॉरेस्ट के ऊपर उनका अधिकार है। सो वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट। मतलब एक बुढ़िया माई है इस स्टोरी में, उनको मैंने कोट नहीं किया यहाँ पे, बट इस स्टोरी में एक बुढ़िया माई होती हैं जो कहती हैं कि हम लोग हैं जंगल के असली लोग, या हम पीपल हैं, और हम अपने जंगलों को देखते हैं, हम ट्रीज़ नहीं काटते जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स काटते हैं। मतलब वो जो जगह तरह तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, वो काट के पेड़ को कहीं यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली पेपर इंडस्ट्री और इन सब चीज़ों में यूज़ करेंगे। द फॉरेस्ट इज लाइक आर कलेक्टिव बैंक। फॉरेस्ट जो है हमारा कलेक्टिव बैंक है, ना तुम्हारा है और ना मेरा है, नॉट योर्स और नॉट माइन, राइट। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड। जितने की हमें ज़रूरत होती है हम बस उतना ही लेते हैं। वी डोंट यूज़ अप ऑल आर वेल्थ। हम एकदम से सारा जो अपना वेल्थ है वो ख़राब नहीं कर लेते, वो यूज़ नहीं कर लेते। हमें जितने की ज़रूरत होती है हम उतने पर ही फोकस रखते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एक तो होता है नीड और एक होता है ग्रीड। मतलब अगर आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई चीज़ ले रहे हो तो इट्स योर नीड, राइट। बट अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो चीज़ें, आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो ये आपका लालच है या आपका ग्रीड है। तो फॉरेस्ट के लोग ऐसे नहीं होते। तो ये है कलेक्टिव बैंक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीटैट में कि यहाँ कलेक्टिव बैंक का क्या मतलब है। तो कलेक्टिव बैंक का मतलब ये कोई सचमुच का बैंक नहीं है, राइट। ये कलेक्टिव बैंक का मतलब है कि ना ये मेरा है ना तुम्हारा, ये सभी का है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी सब इसको सही रखने की, आपकी और मेरी, ठीक है। देयर आर सम अदर थिंग्स विच आर कलेक्टिव वेल्थ। ऐसा क्वेश्चन था एनसीईआरटी में कि क्या कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कलेक्टिव वेल्थ है, जो ना तो आपकी है ना मेरी है लेकिन सभी की हैं। सो येस देयर आर सर्टन एग्जाम्पल्स, जैसे ग्राउंड वाटर, उस पर सबका हक है। जो अंदर पानी होता है, धरती के नीचे का जो पानी होता है ग्राउंड वाटर, उस पे सभी का हक है। फिश इन द रिवर्स एंड सी और रिवर्स में जो भी फिश है उस पर भी सबका हक है। मिनरल्स, जो भी खनिज पाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम और ये सारी चीज़ें। अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पे कुछ ऐसा दिल्ली में कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू चल रहा है ना, जिसमें कोल का समथिंग कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि वो कम है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, उससे ट्रिप हो रही है लाइट वगैरह। तो ये भी कुछ चीज़ें थी यहाँ पे। ओके, नाउ लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। सो येस, वी वर रीडिंग अबाउट कि जो लाइफ होती है फॉरेस्ट ड्वेलर्स की वो कैसी होती है और उनका रिलेशनशिप कैसा होता है फॉरेस्ट के साथ। तो सीधी सी बात है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं ना, जो ड्वेल करते हैं वहाँ पर रहते हैं, उनका रिलेशनशिप फॉरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो उसको अपना सब कुछ मानते हैं, उसको अपना मदर नेचर, मदर लैंड सब कुछ मानते हैं, और जो चीज़ें उन्हें वहाँ से चाहिए होती है वो सब कुछ उन्हें वहाँ से मिल जाती है। पीपल रिलेटेड टू फॉरेस्ट, चिपको मूवमेंट, सुंदर लाल बहुगुना। यहाँ पर ना एक्चुअली एनसीईआरटी में एक चीज़ थी कि मतलब जैसे फॉरेस्ट से या उसको बचाने के लिए कोई और अगर लोग हैं इस चीज़ से जुड़े हुए, तो आप उनके बारे में बताइए। तो सुंदर लाल बहुगुना हैं जिन्होंने चिपको मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिनकी हाल ही में कुछ टाइम पहले डेथ हुई थी। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दूँगी। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है कुछ कम्युनिटीज़ के लिए, कि मतलब फॉरेस्ट में या जो जंगल है उनको बचाना। उत्तराखंड में ये चिपको मूवमेंट और बाकी आसपास के एरियाज़ में शुरू हुआ था, चमोली वगैरह इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में। सो टू सेव फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। नाउ पीपल आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम फॉरेस्ट। अब कुछ लोगों को ना या तो फॉरेस्ट से ज़बरदस्ती हटा दिया जाता है या वो खुद चले जाते हैं। वाई? बिकॉज इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग। क्योंकि फॉरेस्ट जो हैं वो अब गायब होते जा रहे हैं, डिसअपेयर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जगह पे माइंस, जो खदानें होती हैं, जैसे कोयले की खान वगैरह जो खानें होती हैं वो वहाँ पे बन रही हैं, माइंस बन रही हैं, उनको डग किया जा रहा है, डैम बन रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं सूर्यमणि के बारे में, जो सूर्यमणि भगत है उनके बारे में, कि उन्होंने स्कूलिंग अपना कंप्लीट किया, बीए किया, उनको स्कॉलरशिप मिला। सूर्यमणि सून जॉइन हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। आप लोग को याद होगा कि जब मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे तो उसमें ये था कि एक तो झारखंड की कम्युनिटी के लिए, कुडुक कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम करा। इनको गर्ल स्टार कहते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टोरीज़ होती हैं वो बताई जाती हैं ऑर्डिनरी वुमेन या गर्ल्स की। नाउ इन्होंने ज्वाइन किया था जंगल बचाओ आंदोलन इन झारखंड। सो इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, झारखंड से ही बिलोंग करती थी ये, तो वहाँ पर ही उन्होंने इसको सेव करने के लिए मूवमेंट चलाया। एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, विलेज पीपल के अधिकारों के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करी। शी बिलोंग्स टू द कुडुक कम्युनिटी, वो आदिवासी कुडुक कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी हैं, ये जितनी भी ग्रीन कलर आपको जितने भी
पर्पल कलर से जो हाईलाइटेड पार्ट है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है सो दैट आप इनको पढ़ सको, मतलब अपनी नज़रों से एक बार इन सबको उतार सको कि हाँ चलो ठीक है ये चीज़ें थी इस चैप्टर में, सो दैट अगर कुछ इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे हैंडल कर पाओ। तो ये इसका मीनिंग बस यही है। तो फॉरेस्ट बहुत ही थिकली एरिया कवर्ड होता है बहुत सारे ट्रीज से। यहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो कुडुक थी, कहाँ पे, झारखंड में, क्योंकि कुडुक कम्युनिटी की लैंग्वेज कुडुक ही है। और आदिवासी जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं अपने फॉरेस्ट से, उनको यहाँ से काफ़ी सारी असेंशियल चीज़ें मिलती है। फिर हमने सूर्यमणि भगत के बारे में चीज़ें पढ़ी, इनको गर्ल स्टार कहते हैं, विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स। तो ऐसे आपको क्विक रिविजन भी हो जाएगा। तो जितने भी ग्रीन पॉइंट्स हैं उन सबको याद रखो। कलेक्टिव बैंक का मतलब क्या होता है, जो हमारी कलेक्टिव हो, मतलब ना आपकी ना मेरी बट सबकी हो। तो ये चीज़ें थी। अब हम पढ़ने वाले हैं जंगल के बारे में कुछ चीज़ें। Okay, so now the word jungle is a derogatory remark and refer to someone who is seen as uncivilized. देखो आजकल ना हम क्या करते हैं, ऐसे दोस्तों में ना हम ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, राइट। हम बोल देते हैं यार जंगली है क्या कुछ, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि तुम कितने जंगलियों की तरह खा रहे हो। सो ये जो मैंने अभी शब्द या सेंटेंसेस का इस्तेमाल करा ये डेरोगेटरी रिमार्क हैं जो आप किसी को दे रहे हो। बट एक्चुअल वे में जंगली का मतलब वो होता है वो इंसान जो जंगलों से ही सब कुछ अपना जीवन व्यतीत करता है, अपना सबसिस्टेंस करता है। सबसिस्टेंस का मतलब है कि जो खाना पीना है वो सब जंगल पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, निर्भर है। सो उस इंसान को जंगली कहा जाता है। लेकिन आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आज के डेली लाइफ में हम लोग इसको एक डेरोगेटरी रिमार्क के रूप में देखते हैं। मतलब उसको बोलते हैं जंगली जो अनसिविलाइज्ड हो, जिसे कुछ भी चीज़ें नहीं पता, खाना कैसा है वगैरह वगैरह। तो हम अपने दोस्तों में भी ये सब चीज़ें बोल देते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर। जो भी आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासी लोग होते हैं, उनका एक अलग कल्चर होता है विच इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट देन द मेन स्ट्रीम कल्चर, जो हमारे मेन स्ट्रीम के कल्चर से डिफरेंट है। आप देखो ये दो वर्ड्स आए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझने चाहिए। मेन स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे आप और हम, ठीक है, हम मेन स्ट्रीम के हैं। मेन स्ट्रीम इन द सेंस कि हम एक ही पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, हम अर्बन एरिया में रह रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम लोग हैं। लेकिन कुछ और भी लोग होते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं, उनका डिफरेंट कल्चर, डिस्टिंक्ट कल्चर होता है। अब देखो हम तो पत्तियों को कलेक्ट करके उसका लीफ नहीं बनाते ना, उनका प्लेट नहीं बनाते ना। पत्तियों को कलेक्ट करके हम तो नॉर्मल प्लेट बाजार से खरीद के लेकर आते हैं, मार्केट से बाय करके लेकर आते हैं, राइट। सो इनका अलग डिस्टिंक्ट कल्चर है, इनका अलग लैंग्वेज है। दे आर नॉट अनसिविलाइज्ड। ये अनसिविलाइज्ड या असभ्य लोग नहीं हैं, rather they are living in a way which is different than our way of living। हमें लगता है कि हमसे जो अलग है वो बिल्कुल ही अलग है, मतलब वो बेकार है, पर ऐसा नहीं है। वो अनसिविलाइज नहीं है, वो अपने तरीक़ों से अच्छा कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से सही हैं। तो मतलब हम अपने अपने मेन स्ट्रीम कल्चर में सही है, वो अपने उसमें सही है, क्योंकि वो हमेशा से वही चीज़ करते आए, तो कोई भी अनसिविलाइज नहीं है। हैंस इट इज़ रॉन्ग टू कॉल देम जंगली। तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी अगर हम उन्हें जंगली कहेंगे। तो बस ये डेरोगेटरी टर्म के रूप में यूज़ होता है। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि वो पीपल जो जंगलों के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर सस्टेनेंस। ओके, नाउ आदिवासी बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, ठीक है। आदिवासी बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं। दे वेयर सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं, और ड्यूरिंग देयर ट्रेडिशनल फेस्टिवल, जब भी उनका कोई फेस्टिवल होता है तो वो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं जो लीफ या फ्लावर से बनी होती हैं। दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। अपने जीवन को चलाने के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वहीं से फायरवुड कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम फॉरेस्ट एंड टेक देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट फॉर ग्रेजिंग। और चराने के लिए अपने कैटल, अपनी जो मवेशी होती हैं, उनको लेकर जाते हैं। दे मेक यूजफुल आर्टिकल्स फ्रॉम लीव्स, वुड, बैम्बू। जैसे हमने देखा बैम्बू की बास्केट बनाते हैं, लीव्स की प्लेट बनाते हैं, वो भी फॉलन लीव्स, ये नहीं कि पेड़ से तोड़ करके बना रहे हैं। जो फॉलन लीव्स है उनको ये लोग यूज़ करते हैं, वुड एंड दे मतलब वुड वगैरह भी यूज़ करते हैं। एंड दे हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, और जो भी मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं उनकी भी उनको बहुत अच्छी जानकारी होती है। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग ऑफ डैम्स, बिग डैम्स, रोड्स एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स। तो आपको पता है कि जब भी बड़े डैम बनते हैं, रोड्स बनती हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, पीपल आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, या वो मूव करना पड़ता है उन लोगों को। आपको याद होगा नो प्लेस फॉर अस, मैंने एक चैप्टर करवाया था, उसमें भी यही होता है। उसमें भी दाम जी भाई मेरे ख्याल से वो होते हैं उसके अंदर। तो उसमें भी उनकी स्टोरी भी यही है कि उनको उठना पड़ता है। जिस गांव में वो पहले रहते थे वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि वो डिस्प्लेस कर देते हैं उनको। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ दीज, लाइक मतलब
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बच्चों के साथ डिस्कस करना होगा कि कॉमन रिसोर्सेज क्या होती हैं। ठीक है, ये चीज़ तो एक अलग चीज़ हो गई कि डैम और बिल्डिंग्स वगैरह ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर बनते हैं तो लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है, वहाँ से हटना पड़ता है। नाउ अब हमने ये चीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कलेक्टिव बैंक का कॉन्सेप्ट। तो कलेक्टिव बैंक के बारे में हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं यहाँ पे कॉमन रिसोर्सेज। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ दीज ड्रॉइंग वाटर, मतलब पानी निकालना, पेट्रोल निकालना, मिनरल्स निकालना अंडरग्राउंड या कमर्शियली फिशिंग करना सी में, ये सब कुछ कॉमन रिसोर्सेज है, ये सब का है, राइट ये सब लोगों का है, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर या किसी एक पर्टिकुलर इंसान का ये चीज़ नहीं है, ये सभी का है। सो इट्स अ कॉमन रिसोर्स और कलेक्टिव बैंक। नाउ अब हम पढ़ते हैं तोरांग के बारे में। ओके, सो नाउ तोरांग क्या है, विच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। आपको पता है झारखंड की लैंग्वेज, मतलब झारखंड की जो कुडुक कम्युनिटी की लैंग्वेज है वो कुडुक है। तो इस कुडुक लैंग्वेज में तोरांग को जंगल कहते हैं। तो बस यही लाइन इंपॉर्टेंट थी, राइट बस इतना ही लाइन इंपॉर्टेंट था कि तोरांग को मतलब कुडुक लैंग्वेज में जंगल कहा जाता है। यहीं से सीटैट में क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट ये जो पूरा पैराग्राफ है ये भी हम पढ़ के देख लेते हैं एक बार। तो सूर्यमणि जिन्होंने कुडुक कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करी, तो सूर्यमणि वांटेड दैट ऑन फेस्टिवल्स, कि जब भी फेस्टिवल्स होंगे हमारी कम्युनिटी के, सो पीपल शुड सिंग देयर ओन सॉन्ग्स, अपने सॉन्ग्स गाओ जो भी आपके लैंग्वेज के सॉन्ग हैं, राइट कुडुक में सिंग करो। दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूजिक, अपना म्यूजिक मत भूलो। एंड शुड इन्जॉय वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, जो भी आपके ट्रेडिशनल क्लोथ्स है आप उसको पहनो। आजकल वेस्टर्नाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज हम लोगों ने वेस्टर्न अटायर को ही सब कुछ मान लिया है, राइट और हम अपने जो ईस्टर्न अटायर्स होते हैं, हमारा जो एथनिक अटायर है वो हम कभी कभार ओकेजनली पहनते हैं, जो हमें रोज़ पहनना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि जो लड़के हैं वो सारे धोती कुर्ते में आ जाओ, ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने कल्चर को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जैसे कि सूर्यमणि जी बात कर रही हैं। सो दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूजिक। सो यही चीज़ें थी। नाउ चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स, चिल्ड्रंस को हर्ब्स, मेडिसन एंड आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बैम्बू, ये सभी पता होना चाहिए कि हर्ब्स कैसे दिखते हैं, क्या काम है मेडिसन्स का, ये सारी चीज़ें। नाउ चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल। देखो स्कूल की भाषा समझो, इंग्लिश हिंदी जो भी सिखाया जा रहा है समझो, बट यू मस्ट लिंक इट विद देयर ओन लैंग्वेज, लेकिन अपनी लैंग्वेज के साथ भी इस चीज़ को लिंक करो। एंड ऑल दिस हैपन इन द तोरांग सेंटर, और जो भी तोरांग जंगल या तोरांग सेंटर में जो भी होता था, ये सारी ही चीज़ें होती थी जिसमें अपने कम्युनिटी को आगे लेके जाने के लिए सिखाया जाता था। मैनी स्पेशल बुक्स अबाउट कुडुक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासी हैव बीन कलेक्टेड, मतलब बहुत सारी कुडुक लैंग्वेजेस में जो बुक्स हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट की गई थी, राइट आदिवासी लोगों के लिए जो बहुत सारी स्पेशल बुक्स है वो। एंड फ्लूट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रम्स आर ऑल्सो केप्ट देयर, और बहुत सारे फ्लूट ड्रम्स वगैरह वो सब भी वहाँ पे रखे हुए थे। सो यही था आपका पार्ट फर्स्ट। और इसके बाद वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ये है फॉरेस्ट एक्ट है, फिर झूम खेती है, फिर मिज़ोरम भी जाना है हम लोगों को, और इसके बाद उड़ीसा भी जाना है। तो इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बस ये एक ही पार्ट में आया है, और इसके बाद ये सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्दी आएगा। तो आप इसको रिवाइज करना, और जितने भी ग्रीन कलर से रिलेटेड जो भी मैंने टिक मार्क किया ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका खास ध्यान रखना है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में इसके साथ।